हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जोमनी 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, कल शाम से आपकी जब से आंसर की कल दोपहर को आई है फाइनल आंसर की, तब से बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि किस तरीके से हम आंसर की मिलाएं, और जब ये फाइनल आंसर की आ चुके तो इसके बाद कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उन सब जवाब देने के लिए आपका भाई आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुका है, न्यू वीडियो के साथ, न्यू आपके अपडेट के साथ। सारी इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर करता आ रहा हूँ, और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। क्योंकि यदि आप मुझसे जुड़े हुए हो, आप मेरे ऊपर विश्वास करके इतने दिन से मेरे साथ हो, तो अब मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरूँ दोस्तों। और उसी को लेकर मैं आपको अपडेट देने के लिए आ चुका हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे और सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में। से पहले आपकी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट, कितने गुना कैंडिडेट्स को, देखो गुना गुना छोड़ो, आप कितने गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा कोई मतलब नहीं है, वो जाने उनका काम जाने। एक बात बताऊं मैं आपको, एवरेज 6 गुना कैंडिडेट्स की बात चल रही थी, पर मेरे को जहाँ तक पता है 800 प्लस कैंडिडेट आपके हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है ना, उसमें आपके यदि 10 बच्चे भी है ना, तो 10 बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो एवरेज 800 प्लस बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा DGFMS भर्ती की तरफ से, ठीक है। अब रही बात रिजल्ट्स को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट भी है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट्स के बारे में भी डाउट क्लियर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात बताएं किस तरीके से हम आंसर की मिलाएं, ताकि हमें पता चल सके हमारे ऑथेंटिक नंबर कितने, हमारे जेन्युइन नंबर कितने। देखो, आंसर की मिलाने के लिए आपके पास दोनों आंसर की होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास दोनों आंसर की का मतलब मैं समझाऊँ आपको, कि जो आपकी पुराने वाली आंसर की आई थी ना, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो है आपके पास तो आराम से आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरीके से आप मिला सकते हो? जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपके सामने मान लो ये स्टोर आपका जो करेक्ट आंसर की है, स्टोर कीपर वाली है, ये चीज़ इन्होंने दे दी है कि 3/6/2025 9 से 11 AM, ये तो इन्होंने लिस्ट दी है भाई, ये आंसर की आई है, ठीक है। अब बता दूं मैं आपको, इस तरीके से तो आप मिला सकते हो, इस तरीके से मान लो नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि क्वेश्चनों से नहीं हो पाता क्लियर। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो पेपर इन्होंने दिए हैं, मास्टर क्वेश्चन पेपर दिए, उनसे आप मिला सकते हो। उनसे देखो मैं आपको किस तरीके से मिलाना वो भी बताता हूँ एक बार। तो ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है। जैसे मास्टर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मान लो कि आपका पेपर है 3/6/2025 को सुबह फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, अब देखो आपको मिला क्वेश्चन, हाउ फिल द ब्लैंक विद द, यहाँ पर जो सुटेबल गिव द ऑप्शन, यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको आपके उस पेपर में आपको देखना है। और जैसे आपको उस क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, तो उस क्वेश्चन पेपर में देखना है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 नंबर में मैंने ए ऑप्शन किया। जरूरी नहीं है आपके ऑप्शन में भी ए हो, ये ऑप्शन है तो उसमें आपका 1 नंबर है, उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही किया, तो उस तरीके से आपको डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आंसर की आपको दे दी गई है। बाकी बता दूं, ये शायद आंसर की पूरी हिंदी में भी, वो इंग्लिश वाले पर्सन थे, ये हिंदी में हिंदी के पर्सन दिए गए, ऐसी बात नहीं हिंदी में नहीं दिया गया। जैसे मान लो कि एक बार फिर बता देता हूँ, ये पर्सन है आपका खतर निष्कर्ष वाला पर्सन है। कितना नंबर पर्सन है एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये पर्सन है 34 नंबर, 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन। अब आपकी आंसर की आपके पास होगी 3 तारीख में, जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिया था उनके पास यदि आंसर की है, तो वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे, स्कोर कार्ड भी आपका जारी हुआ है। देखो मैं किसी का दिखा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ये उसकी पर्सनली मामला है। स्कोर कार्ड में किसी का नहीं दिखा सकता। आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए यदि आपका दिखा रहा है तो। और बोल रहे हैं बच्चे मैंने किसी का स्कोर कार्ड देखा भी नहीं है। यदि देखा आपने तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं देखा तो दोस्तों अपना स्कोर कार्ड कैसे देखते हो, किसी अपने जानकार से पूछ लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं ना तो किसी का स्कोर कार्ड दिखा सकता हूँ, ना मैंने देखा है, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मैंने 2-3 बच्चों से पूछा था, वो बोल रहे नहीं सर हमारा स्कोर कार्ड नहीं दिखाओ। अब तो मैंने भी सोचा है नहीं यार, किसी की पर्सनल चीज़ है वो हम नहीं दिखा सकते। तो बात आ गई कि उसकी छोड़ो। अब बात आती है आपके रिजल्ट्स को। देखो रिजल्ट्स के अपडेट दूंगा और आपके थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब रही बात रिजल्ट्स को, देखो रिजल्ट्स जहाँ तक इन्होंने फाइनल आंसर की जारी की है एवरेज मैं बता दूँ आपको, फाइनल आंसर की जारी करने के बाद में अब रिजल्ट्स की बताऊँ तो रिजल्ट्स आपका इस महीने के लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है।
जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। DGMMS भर्ती का 100% अपडेट दे रहा हूँ, ये जुलाई लास्ट तक अगस्त फर्स्ट में, क्योंकि मुझे पता है 15 अगस्त के बाद तो ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे टाइपिंग वगैरह का, जिसमें अलग अलग है ना, जैसे मान लो कुक का है तो कुक का ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, फायरमैन का फिजिकल वगैरह कराएंगे, कारपेंटर का ट्रेड टेस्ट करेंगे, ट्रेड्समैन मेट का आपका ट्रेड टेस्ट कराने वाले हैं, MTS वॉशरमैन का ट्रेड टेस्ट, टिन स्मिथ का ट्रेड टेस्ट, और आपका LDC स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग होने वाली, स्टेनो के लिए स्टेनो होने वाली है, तो वो चीज़ें आपका यहाँ पर करवाने वाले हैं। अब रही बात देखो कट ऑफ की, देखो कट ऑफ में बता दूं, एवरेजन जिस बच्चे के 70 से लेकर आपके यहाँ पर 72 नंबर बन रहे हैं ना, वो आराम से क्वालिफाई करेगा दोस्तों। इस फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पहले भी 70 बन रहे थे, अभी आपके 2-3 नंबर और बढ़ जाएंगे तो 75 नंबर यदि आपके हो जाते हैं तो आप 100% आप पास हो, नहीं मतलब सिलेक्शन हो, आपने यदि ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो। अब आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया या फिर आपने मान लो टाइपिंग क्लियर नहीं की, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। फिर बता दो इतने नंबर आपके तो आराम से क्वालिफाई हो, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि 70 नंबर बहुत होते हैं भाई साहब, बहुत कम नंबर बन रहे हैं बच्चों के, हकीकत बता रहा हूँ। वैसे बोलने को तो मैं भी बोल दूँ, मेरे भी 80 बन रहे हैं, मेरे भी 90 बन रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। जब ऑथेंटिक आप पेपर देते हो और जब वो उस पेपर में उतरोगे ना, तब पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर अदा करती है, ये चीज़ों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें काम करने लगती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी को मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा, क्योंकि आपका भाई जब तक आपके साथ खड़ा रहेगा, जब तक इसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, यह आप ध्यान रखना। तो ये आंसर की फाइनल आंसर की बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और भी देखो कोई डाउट है तो मैं बता दूं आपको, अभी मैं आपके थोड़े से कमेंट है वो कमेंट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कमेंट्स किस तरीके से है, वो कमेंट का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो ये साइड में आपके कमेंट्स है, तो कमेंट्स 1 मंथ हो जाएगा अभी तक आंसर की के लिए खेल रहे होंगे लोग। देखो आंसर की MTS से 78.5 बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, अरे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दिस आंसर की अथॉरिट राइट, ये राइट बोल रहा है। रिक्वेस्ट प्लीज द मास्टर आंसर की डाउनलोड प्लीज, ऑल डाउनलोड द मास्टर आंसर की प्लीज, ये तो बोल रहा है। चलो ठीक है ना, हम आपके नंबर पे कैसे देख सकते हैं, मतलब हम अपने नंबर कैसे देख सकते हैं, वो तो नंबर तो भाई आपको उस तरीके से रिप्लाई फिर दिया इस बच्चे ने, ब्रोदर रिप्लाई, इस तरीके से आपको, ठीक है। मतलब भाई पहले वाला ऑप्शन अलग रहा होगा मास्टर आंसर की में, अब अलग है, जैसा उनका राइट हो रहा तो उसमें वो वाला करेक्ट सीरियल सी पर दिखा रहे। हाँ तो वो तो मैंने बोल रहे कहा ना, जरूरी नहीं हो सी पर ही दिखाए, आपका ऑप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन तो अलग अलग है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि चेक कैसे करें, वो मैंने बता दिया है। मास्टर आंसर की डाउनलोड कर लियो भाई, फिर चेक कर लो राइट है या फाइनल आंसर की, ठीक है। डाउनलोड आंसर करने के लिए आपको ऑब्जेक्शन की लिंक भी होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला, ऑब्जेक्शन लिंक तो यार उस टाइम डाउनलोड रखनी चाहिए ना आपको। मतलब आप अपनी अपनी जो कमी है वो DGMMS के ऊपर कैसे सौंप सकते हो, तो वो चीज़ें आपको फैक्टर अदा करता है कि आप किस तरीके से आप अपने आप को किस तरीके से डाल रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन थे आपके, जो क्वेश्चनों का मैंने जवाब दे दिया है। बाकी देखो आपको फाइनल आंसर क्या आ चुकी है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। और हाँ एक चीज़ बता दूं, यदि मान लो आपको 100% लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन सही है, कोई ऑथेंटिक बुक आपके पास है, किस तरीके से आप सही करा रहे हो, तो उसके लिए आप वो क्वेश्चन लिख के इस ईमेल आईडी के ऊपर आप एक मेल जरूर कर दीजिए। क्या पता एक नंबर से किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाए, तो इस मेल आईडी के ऊपर आप मेल कर दीजिए, क्या पता उनको कोई जवाब मिल जाए, वो जवाब दे दें आपको, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। पर जहाँ तक हो सके ना, मुझे पता है आपका आंसर की आ चुका है, फाइनल हो सकता है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सेल्फ यानी मेल आईडी के ऊपर मेल जरूर कर दीजिए, वो क्वेश्चन मेल कर दीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेल कर दीजिए, और आपने क्वेश्चन कौन सा गलत है, आपका कौन सी शिफ्ट है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका कह रहे वो शिफ्ट के अलावा आपकी शिफ्ट के अलावा कौन सी डेट को आपकी शिफ्ट वाला, 3 तारीख को आपकी फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट है यहाँ पे लिख देना है कि मेरा आंसर सही है, आपने इसको गलत माना है, गलत क्यों माना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। यदि आपने मेल किया तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको काम करना है। बाकी देखो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, और आपका भाई आपको हर एक जानकारी, हर एक ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।